नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, ये वीडियो खास है उन देश के 12 लाख शिक्षकों के लिए जिन्होंने डीएलएड कर रखा था और जिनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें साफ साफ कहा गया था कि जिन्होंने डीएलएड कर रखा है वो शिक्षक की नौकरी के योग्य नहीं है। लेकिन एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को उस पर पुनर्विचार याचिका डाली गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को, जो पहले का फैसला था, उसको पलट दिया और उन लाखों छात्र, जो देश भर के जो लाखों शिक्षक थे जिन्होंने डीएलएड कर रखा था, उनमें खुशी की लहर छा गई कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो डीएलएड कर चुके हैं वो शिक्षक की नौकरी के योग्य हैं। और उस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था मनदीप कालरा जी ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, जो हमारे साथ है। मनदीप जी, बहुत स्वागत है अंगवानी पर। मनदीप जी, ये जो देश भर के लाखों शिक्षकों के चेहरे पे जो खुशी आई है कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, आखिर ये मामला क्या था, थोड़ा बताएं। देखिए, अगर मैं आपको संक्षेप में बता सकूं, जो डीएलएड कोर्स क्लास 1 to 5 को पढ़ाने के लिए एनआईओ से 18 महीने में कराया गया था, जिसकी जो स्टार्ट हुआ था 2017 में और 31 मार्च 2019 को जो खत्म हो गया था, वो एज अ स्पेशल कोर्स कराया गया था अनट्रेन्ड टीचर्स के लिए, जो इन सर्विस थे एज ऑन अगस्त 2017। ठीक है। जब सरकार ने कोर्स कराया तो सरकार ने सबको यही आश्वासन दिया कि ये रेगुलर डीएलएड जो 2 साल का कोर्स होता है उसके इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स में इनको, जो जिन्होंने एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से कोर्स किया 18 महीने में, उनको इंक्लूड नहीं किया रेगुलर डीएलएड के साथ क्लास 1 to 5 की रिक्रूटमेंट जॉब्स के लिए। तो कई स्टेट्स में, जैसे उत्तराखंड में, जैसे बिहार में, लोग हाई कोर्ट में गए, बोला कि हमें इंक्लूड किया जाए और हमें डायरेक्टली रिक्रूटमेंट एज इक्विवेलेंट टू रेगुलर डीएलएड दिया जाए। ठीक है। उस बेसिस पे कई हाई कोर्ट्स ने फेवर में डिसीजन दिया। फाइनली उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जब डिसीजन दिया कि जो एनआईओएस से जिन्होंने 18 महीने में डीएलएड किया है, जो इन सर्विस थे अगस्त 2017 में, उनको भी इंक्लूड करके रेगुलर डीएलएड के साथ एट पार आप उनको रिक्रूटमेंट दें जी। स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने उसको चैलेंज किया और कुछ बीएड विद्यार्थी ने, कुछ बीएड कैंडिडेट्स ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा, क्या उस टाइम आर्ग्यूमेंट हुआ, उस टाइम पे मैं पार्ट नहीं था। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को अलाउ कर दिया और रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया। यानी कि उस समय ये हो गया कि डीएलएड किए हुए छात्र जो शिक्षकों के योग्य नहीं रहे। यस, एनआईओएस से डीएलएड करे हुए छात्र जिन्होंने 18 महीने से में कंप्लीट किया है ओडीएल मोड में, उनको रेगुलर डीएलएड के इक्विवेलेंट नहीं माना गया और उनको बोला गया कि आपके लिए जो नई भर्तियां होंगी उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया। और इस फैसले से देश भर के कम से कम 12 लाख शिक्षक प्रभावित हो गए। जी, आराम से 12 लाख शिक्षक प्रभावित हुए। नॉट जस्ट 12 लाख, बट उन 12 लाखों ने कम से कम भी 100 करोड़ से ज्यादा पैसा सरकार को दिया था। एक शिक्षक ने कुछ कई हजार रुपए जाके सरकार को दिए थे एनआईओ से कोर्स करने के लिए। अच्छा, तो अराउंड 12 से 15 हजार रुपए हर शिक्षक ने, एग्जैक्ट फिगर इतने 12 से 15 हजार के करीब हर शिक्षक ने इससे कोर्स करने के लिए सरकार को दिया था। तो वो पैसा भी कहीं ना कहीं वेस्ट किया और 12 लाख के 12 टीचर्स की जो नई रिक्रूटमेंट में होने की वो थी, उनकी होप थी, वो कहीं ना कहीं चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे रिव्यू पिटिशन अलाउ हो। रिव्यू पिटिशन अलाउ होना कोई आम बात नहीं है। जितने भी आप हिस्ट्री देख लेंगे, अगर 1000 रिव्यू पिटिशन फाइल होंगे तो 5-7% मैक्सिमम अलाउ होते हैं, मैक्सिमम। और वो भी ओपन कोर्ट हियरिंग मिलना रिव्यू पिटिशन में रेयरेस्ट ऑफ रेयर बात। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसीलिए तो लोग इतने खुश हैं कि, और आपके बारे में भी कह रहे हैं कि आपने ऐसा फैसला जो है ले आए हैं कोर्ट से। जी। तो उस बेसिस पे क्या किया कि बिकॉज जब ये जजमेंट आया, हालांकि था उत्तराखंड के हाई कोर्ट के अगेंस्ट, कहीं ना कहीं वो जजमेंट बाकी सब स्टेट्स में भी इफेक्ट करने लगा। बिकॉज सारे स्टेट्स उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जो 28/11/2023 में आया था, उसको इम्प्लीमेंट करने लग गए कि अब जो 18 महीने के एनआईओएस डीएलएड वाले हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने रेगुलर डीएलएड। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मामला था उत्तराखंड का, लेकिन उसको आधार बनाकर कई अन्य राज्यों में भी जो है इसको लागू कर दिया गया और इसको मान्यता नहीं दे रहा। तो इससे सारे शिक्षक तब फिर ज्यादा सारे इफेक्ट होने लग गए। हाँ। तो हमने पहली चीज यही करी कि जब हमें ये मामला कहीं ना कहीं हमारे पास आया था दिसंबर 2023 में। अच्छा, ठीक है। तो हमने पहले इसका पूरा स्टडी करके पूरी स्ट्रेटेजी बनाई। बिकॉज एक बार जब रिट
SLP डिसमिस हो गया, वो भी जस्टिस गवई की बेंच से डिसमिस हुआ, कि वन ऑफ द बेस्ट मेरे हिसाब से जजेस हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के। मैं उनको ऐसा समझता हूँ कि उनकी जो ओपिनियंस है, व्यूज हैं, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो वो जब उनके वहां से डिसमिस हुआ तो उसको हमें फिर से रिवाइव करना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था। तो पूरी उसकी स्ट्रेटेजी मेकिंग वगैरह सारी हुई, एंड हमने सबसे पहले एक फाइल किया ट्रांसफर पिटिशन। उस ट्रांसफर पिटिशन में कुछ रिट्स जो स्टेट ऑफ यूपी और स्टेट ऑफ बिहार में पेंडिंग थी, उसको हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने लेकर आए कि इसमें इश्यूज कॉमन है, इस पे आप प्लीज सुन के और इनको क्लब कीजिए। उसके बाद फिर हमने विद इन फ्यू डेज हमने रिव्यू पिटिशन भी फाइल करी। हमने रिव्यू पिटिशन को फिर फाइनली ओपन कोर्ट हियरिंग के लिए मेंशन किया। ये जो आपने रिव्यू पिटिशन फाइल करी, ये क्या किसी स्पेसिफिक स्टेट का था या पूरे देश भर के लोगों के बिहाफ पे था ये? जी, हमने रिव्यू पिटिशन तो फाइल करी सिर्फ उत्तराखंड के बिहाफ पे, ओके। बट हमने फिर उसके अलावा, क्योंकि बाकी स्टेट्स को पार्टी नहीं बनाया गया था मेन केस में, ना ही उनके पास नोटिस गया था, तो हमने फिर बाकी स्टेट्स में मिसलेनियस एप्लीकेशंस फाइल करी, जो भी एक रिव्यू की तरह ही है। उनमें ये ग्राउंड लिया कि देखिए हमें पार्टी नहीं बनाया, इसलिए कोशिश करके इस मैटर को फिर से रीओपन करा जाए और इस ऑर्डर को रिकॉल किया जाए। अच्छा। तो ऐसे हमने कम से कम 13-14 एप्लीकेशंस अलग अलग फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, इस बेसिस पे कि इन सब स्टेट्स को पार्टी नहीं बनाया गया और इस टीचर जो इस सारे स्टेट के टीचर्स है वो कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट होते हैं। वो सारी एप्लीकेशंस में एक एक कर, पहले तो रिव्यू पिटिशन हमने मेंशन करी ओपन कोर्ट हियरिंग के लिए, कोर्ट को कन्विंस किया कि कहीं ना कहीं आपको इसको सुनने की जरूरत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कन्विंस हुआ कि चलिए ओपन कोर्ट हियरिंग देते हैं। फिर मैटर रिव्यू की हियरिंग के लिए आया, उनको हमने बताया कि देखिए कुछ चीजें हैं, जब सरकार ने दिया था तो हम टीचर्स को नहीं ये पता था कि सरकार ने तो इसी तरह से दिखाया था कि 2 साल का कोर्स है, तो अब इन टीचर्स को क्यों सफर करना चाहिए। ऐसे कई दलीलें रखी गई और फाइनली जो बाकी एमएस थी अलग अलग स्टेट से जो पार्टी नहीं थी, वो भी साथ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस इशू किया, उस पर सबको टैग किया। फाइनली कल फाइनल हियरिंग के लिए रखा था। अब जो कल फाइनल हियरिंग हुई उसमें हमने सारे पॉइंट्स रखे कि क्यों ये कोर्स 18 महीने और 24 महीने का कोर्स बराबर है, इनमें कोई फर्क नहीं है रिक्रूटमेंट्स के लिए। इस चीज़ को हमने रखा सर्वोच्च न्यायालय के सामने और फाइनली कोर्ट ने कन्विंस होकर हमारी आर्ग्यूमेंट से ये अपना निर्णय दिया कि जितने भी फ्रेश रिक्रूटमेंट्स हैं, जितने भी जो भी प्रमोशन लेना चाहिए किसी भी पर्पस के लिए, ये रेगुलर डीएलएड कोर्स और NIOS का डीएलएड कोर्स बराबर है। मतलब कि जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था, जो माना जा रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था पहले का, जिसमें NIOS से जो डीलेट किए हुए थे उनको रेगुलर का दर्जा नहीं मिला था, और फिर जो 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका जो डाली गई थी उस पर जो सुनवाई हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कह दिया कि ये उसके बराबर है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट। और इस पर जो संशय था, जो इस पर जो रोक लगा था कि शिक्षक अप्लाई नहीं कर सकते थे या जो शिक्षक थे उनकी नौकरी पे खतरा था, तो एक तरह से उनका सारा डर खत्म हुआ, यही मामला था। जी जी, उनका डर खत्म हुआ, ना ही उनका डर खत्म हुआ, हमारे रिक्वेस्ट पे, हमारी प्रेयर पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी क्लियर किया कि जब से जजमेंट पास हुआ था, यानी कि 28/11/23 से आज कल जो क्लैरिफिकेशन पास किया उसको तब से ऑपरेटिव बनाया। यानी कि अगर नवंबर 2023 से भी कोई रिक्रूटमेंट हुआ है जिसमें NIOS डीएलएड को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, तो उनको भी इस ऑर्डर के बेसिस पे वो रिक्रूटमेंट रीओपन करने का या फिर उस रीओपन अगर रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करने का सर्वोच्च न्यायालय ने अवसर दिया है नवंबर 2023 से, बिकॉज नवंबर 2023 का पहली बार जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, ये दोनों वैलिड नहीं, इक्विवेलेंट नहीं। यानी कि पहले जो भी इस आधार पे किन्हीं को नुकसान हुआ हो, किन्हीं की नौकरी गई हो या फिर किन्हीं को नहीं माना गया हो, तो उनको जो है पिछले बैक डेट से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि ये वो मान्य होंगे और पिछले वाले फैसले में भी जहाँ कहीं भी हो उसमें इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि इस चीज पे उत्तराखंड को और वेस्ट बंगाल का काफी ज्यादा अवरोध, ऑपोजिशन उन्होंने हमारा किया कि इसको बैक डेट पे नहीं लगा सकते, लेकिन उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि देखिए जो सही है सो सही है। उसमें उन्होंने ऑरल ऑब्जर्वेशन दिया कि आप उनको कहीं और एडजस्ट करिए, बट जो एप्लीकेबिलिटी है वो डेट ऑफ जजमेंट से ही बनाई। और कहीं ना कहीं इससे ये बेनिफिट सबको मिलता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी, सिर्फ एक उत्तराखंड था जहां पे सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, बाकी सब स्टेट्स में तो रिकॉग्नाइज किया जा रहा था हाई कोर्ट के बेसिस पे, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही उनको बाहर निकाला गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट अब कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर है मेरा 28/11 से लागू होगा, तो जहां जहां स्टेट में बाहर निकाला गया वहां से उनको वापस लाने का प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑर्डर। कहीं नहीं होती तो उसका अलग स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं, जैसे हम बिहार के लिए एक नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ताकि TRE 2 TRE 3 में उनको इंक्लूड किया जाए।
तो वो तो हो चुका है। नहीं, अब क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अब अल्टीमेटली इस चीज पे आएगा कि स्टेट उसको मानती कैसे है। तो ये थी हमारी खास बातचीत सुप्रीम कोर्ट के वकील जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं यहाँ पर, मनदीप कालरा जी से, जिन्होंने पूरे देश के 12 लाख शिक्षकों की लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट में, जो इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पहले के फैसले को बदल कर जिन्होंने NIOS से डीलेट का कोर्स किया था उनको रेगुलर का दर्जा दे दिया, और जिनके ऊपर भी जिनको डर था कि उनकी शायद नौकरी चली जाए, खासकर बिहार में जहाँ पे शिक्षक इतनी भारी संख्या में कई सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। हम भी कई उस ग्रुप में थे जहाँ पर शिक्षकों की चिंता दिन रात और मैं देखता था कि वो व्यक्त करते थे। उनके लिए ये बड़ी राहत भरी खबर आई है। तो इस पर और भी जो मसले होंगे, अब जैसे बिहार में या अन्य राज्यों में इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि आदेश को बैक डेट से लागू किया है, तो उसका असर कैसे होगा या फिर अन्य राज्यों में इम्प्लीमेंट कैसे होगा, खासकर बिहार में जहां पर कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 वगैरह हो चुके हैं, वहां पे कैसे इसका इम्प्लीमेंट क्रियान्वयन किया जाएगा, उस पर हम समझेंगे अगले वीडियो में वकील साहब से कि आखिर इसको आदेश तो आ गया लेकिन इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, वो हम अगले वीडियो में। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे आपके लिए हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद वकील साहब, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।